अमन जी, हम लोगों की बातचीत रिकॉर्ड भी हो रही है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। जी जी मैं सर। आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी व्यवसाय करें, जीवन यापन के लिए जो भी नौकरी करें, जी हमें जी। एक सोच ये तो होना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देके जा रहे हैं। सही बात है सर। देखिए, 75 सालों से ये बात तो कहीं ना कहीं हमको मानना ही पड़ेगी कि जो जी इकोसिस्टम हमारे ऊपर आज थुपा हुआ है, जी वह जी। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाया था। सही बात है सर। और सुधार के नाम पर जो अमेंडमेंट हुए, जी जो लाट साहबी व्यवस्था जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, जी। जिसके वंशज के तौर पे मैं मैथिली शरण गुप्त डीजी जो पूर्व डीजी हैं, वो भी उसी लाट साहबी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है वो सर। लाट साहबी व्यवस्था को आपने और अधिक अधिकार नहीं दे दिए हैं। बिल्कुल। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह के पास इतने ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं कि आदमी जो है त्रस्त है, भय से ग्रसित है। बिल्कुल सर। तो आपको नहीं लगता है कि हमें, यदि हम डरे सहमे हुए हैं, तो पर्दे के पीछे हमें क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना चाहिए? निश्चित रूप से सर, मैंने कल बताया भी था आपको। मैंने कहा थोड़ा सा फ्री हो जाऊं मैं, उसके बाद जरूर नहीं, जुड़ूंगा। मुझे तो नहीं, अच्छा लगा, नहीं, फ्री क्योंकि नहीं, अभी तो सर देखिए। देखिए मेरे साथ एक समस्या ये लगी हुई है। हाँ, हाँ, एक्चुअली क्या है, पत्रकारिता जो है एक बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं पत्रकारिता में, है ना। हाँ, हाँ, कोई भी संस्थान सैलरी देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि संस्थान कोई पैसा नहीं दे रहा, तो परिवार का कैसे भरण पोषण हो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप ठीक कह तो रहे हैं। मुझे उसके बताया लिए गया है कि साहब जो है ना, अब तो इतना कम कर दिया है कि 10,000 से भी कम दे रहे हैं कई कुछ कई भी नहीं लोग। दे रहे, मेरा वाला तो कुछ भी नहीं दे रहा हाँ, है, हाँ, कुछ हाँ, भी नहीं दे रहे। अब उस स्थिति में क्या होता है सर कि कभी जैसे इलेक्शन आ गया, ये एक महापर्व है, हाँ, तो हाँ। वैसे इलेक्शन में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा बहुत हो जाता है कुछ, जिससे कम से कम एक आध महीना अपना निकल जाएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो इसीलिए थोड़ी सी व्यस्तताएं सर ज्यादा है, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको नहीं ये एक लगता मौका है है। कि इसमें यदि जब गरीब व्यक्ति जिसके आज 2 जून खाना खाने के लिए नहीं है, जी और उसको ये बात कही जा रही है कि उसको हुनर भी सिखाया जाएगा और उसको जी प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, उसे टूल्स भी दिए जाएंगे, आवागमन के साधन भी दिए जाएंगे, वस्त्र भी दिए जाएंगे, आचार विचार सिखाया जाएगा, और बिल्कुल। कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी। और 2029 तक उस गरीब परिवार जिसको आज 2 जून रोटी खाने को नहीं है, उसकी इनकम जो है 1 लाख रुपए प्रतिमाह है, और जी। उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि आप पत्रकार तो बुद्धिजीवी हैं, आपका तो क्रय शक्ति 2 लाख रुपए से ऊपर जाना चाहिए? सर कुछ नहीं सर, लगता सबको है, पर नहीं, यही नहीं, तो मैं मैं प्लेटफॉर्म मैं तो ये तो देने वाला मैथिली शरण गुप्त खुद है ना।